मैं अपनी दुकान का बताता हूं आपको। मेरे दुकान में जब मैं था तो 17 लोगों का स्टाफ था। तो मेरे दिन में मन में एक बात आई कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपने लिए करते हैं, एक टाइम का भोजन टिफिन अपने यहां से होना चाहिए। मैंने बोला कि एक टाइम का भोजन टिफिन अपने यहां से आएगा, आप लोगों को क्या खाना है, दाल रोटी सब्जी जो बोलोगे वो उस दिन बनेगा। सुबह सुबह बता दो, शाम के समय वो चीज मिल जाएगी गरम गरम। तो जितने स्टाफ के लोग थे बोले भैया आप लोगों के यहाँ का दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, रोटी हम लोग घर से लाएंगे, दाल चावल गरम गरम खाएंगे। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति अगर पेट भर के दाल चावल भी खाएगा 10 रुपए ज्यादा का नहीं खा सकता। माँ, 20 रुपए से ज्यादा का दाल चावल नहीं खा सकता, भरपेट खाएगा तो भी, सिर्फ दाल चावल खाएगा तो भी, इससे ज्यादा का नहीं खा सकते आप। शुद्ध की बात कर रहा हूं, अशुद्ध में तो क्या 150 रुपए तो प्लेट ही जीरा राइस, उसमें आपको जीरे कम तिरुले ज्यादा मिलेंगे। शुद्ध भोजन, मां दान दो। भोजन की बात है, आहार की बात करें, शुद्ध आहार, शुद्ध आहार। औषधि दो, शुद्ध दो। माना कि आप चौके में गए और महाराज की औषधि के निमित्त से कोई चीज ले गए हो, उसमें बाल आदि निकल आया है, अलग कर दो, चलाना नहीं। जीव निकल गया है, वो चीज अलग कर दो, चलाना नहीं। लोभ नहीं करना कि जरूरी है, जरूरी उनका नियम है, व्रत है, संयम है, जरूरी रोटी नहीं है। आ रहा है समझ में आपको संजय भैया? दान दो तो उत्कृष्ट वस्तु का दो। जब भगवान के लिए पूजन करो तो उत्कृष्ट वस्तु का करो। अक्षर, मंदिर में लोग आते हैं, मुझे तो बड़ा, जब कोई द्रव्य चढ़ाता है मैं एक बार जरूर देखता हूं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन मंदिर में आके एक नारियल अपने पैसे का चढ़ाते हैं? प्रतिदिन अपना नारियल लेकर के आते कितने लोग हैं? अभिनव, प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं। एक नारियल 25 रुपए का आता है, इससे ऊपर तो नहीं आता। कितने का आता है? 20-25 रुपए। ये गोटा वाला सूखा नहीं, अच्छा बड़ा गीला सा। हाँ, देखो ऐसा है, कभी सूखा नारियल फोड़ के देखना, 10 में से 6 खराब निकलेंगे। 10 में से 6 नारियल आपके खराब निकलेंगे। बज रहा हो जरूरी नहीं कि अच्छा हो। मैंने कई बार प्रैक्टिकल कराया डॉक्टर साहब। हाँ, वेरिएशन होते हैं जगह जगह के हिसाब से। नारियल आपके राजस्थान में होता है ना? देखो गंभीरता से समझना, शांति से डिस्कशन यहां से जाके करना, अभी तो ग्रहण करो। नारियल कर्नाटक में उगता है कि आपके राजस्थान में? 2-4 पेड़ की बात नहीं करें, मेन वहां से आता है। हमने देखे नारियलों को, डाब के पानी को नारियल बनते हमने देखा है, गोला बनते हुए देखा है। एक बड़ा सा जाला होता है, जैसे खिड़की ना आपकी, ऐसा जाला, पिंजरे का जाला जैसा, उसमें सारे नारियल भर दिए जाते हैं, आधे सुखा के, और फिर वो सूखते रहते हैं। इसलिए सूखा वाला महंगा होता है, क्योंकि उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सूखा हुआ हर नारियल स्वच्छ हो, अच्छा जरूरी नहीं है, कई बार गोला भी खराब निकलता कि नहीं। पानी वाला जो आपका नारियल होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी आपके मंदिर की व्यवस्था नहीं बिगाड़ रही। अध्यक्ष जी कौन है? आपके मंदिर की व्यवस्था नहीं बता रहा हूं मैं, आपको द्रव्य बता रहा हूं अच्छा कौन सा होता है जो भगवान को चढ़ाया जाए। एक नारियल कितने लोग चढ़ाते हैं प्रतिदिन मंदिर में? 20 रुपए की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, बच्चों को 50 रुपए कुरकुरे और चिप्स पैकेट खाने के लिए मोबाइल में 500-1000 रुपए का डाटा कितने लोग डलवाते हैं? कम हो जाए, सीरीज चल रही हो, तुरंत रिचार्ज, डाटा खत्म हो गया, 20 रुपए का रिचार्ज। फिल्म देखने के लिए 20 रुपए का रिचार्ज तुरंत है। भगवान के पास मोक्ष फल चढ़ाने के लिए 20 रुपए नहीं है। अभिनव बेटा, अपने पास बहुत है, एक नारियल अपने घर से प्रतिदिन लेके जाया करो।
बढ़िया सुंदर छांट के बड़ा वाला, ऐसा नहीं वो जेब में आ जाए। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा कुर्ता पजामा पहन के आए डॉक्टर साहब वो, और तीनों महाराजों के लिए नारियल लेके आए कुर्ते में रख के। अब आप समझ लो कि नारियल की साइज कितनी होगी। फिर अपन आते हैं और भी द्रव्य हैं, टूटे चावल, सस्ते चावल, टूटी लवंग, कड़वी बादाम, जय जय नाथ परम गुरु होए, दरस विशुद्धि। पढ़ते ना आप लोग, 16 कारण व्रत चल रहे हैं, 10 लक्षण पूजा पढ़ते अपन लोग, जय जय नाथ परम गुरु होए, और सड़ी बादाम भगवान को अर्पित होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। कड़वा फल चढ़ाया है, तुमको ही कड़वा ही फल मिलेगा, मोक्ष फल नहीं मिलेगा। मां साड़ी लेने गए आप लोग बाजार में, गई कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। जब आपके पीहर में शादी हो तब की पूछ रहा हूं, तो 300 वाली साड़ी लाते कि 60 रुपए वाली? 300 वाली कोई नहीं लाता, सेकेंड हैंड वाली कोई नहीं लाता, कोई 15,000 वाली दिखाओ और तड़क भड़क। मतलब शादी में जाना है तो तड़क भड़क, और भगवान को चढ़ा तो अरे क्या करना, छोटी सी डब्बी में सारा काम हो जाएगा। जय जय नाथ, भगवान के साथ ही मायाचारी होए, जय जय नाथ परम गुरु है। कर लो भैया, भगवान के साथ ही कर लो। जब आप द्रव्य का दान कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए? द्रव्य का दान कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए? जेके जैन साहब, इतना तो अपने पास है कि रोज एक नारियल चढ़ा सकते हो? नहीं चढ़ा सकते? चढ़ाना चाहिए। राजा के पास, वैद्य के पास, गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं आया जाता। किस किस के पास? राजा के पास, वैद्य के पास, और खाली हाथ नहीं आया जाता। भले ही जेब में कुछ द्रव्य हो, लेकिन द्रव्य लेके ही आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आपकी द्रव्य परमात्मा खाएंगे नहीं। जो आपने चढ़ाई है ना सुरेश जी, ये जो द्रव्य चढ़ा रहे, मैं नहीं उठाता, ये आपका चढ़ाया हुआ द्रव्य, आपकी श्रद्धा, माली की चीज है, मेरी नहीं है। नहीं तो कई लोग आते जिनको पता नहीं होता ना, तो नारियल लाते हैं, कहते महाराज जी, तो उनको लगता है कि महाराज जी की व्यवस्था के लिए है। नहीं नहीं भैया, हमारी व्यवस्था तो यहां से चलती है, नारियल से नहीं चलती, रियल चलती है, रियल। जो दान करते हैं उनकी पीत लेशिया, येलो ओरा, गुड ओरा। दान करना सीखें, दान करना सीखें। और दान करना अगर नहीं आता हो तो अभिमान करना ना सीखें। अच्छा, कोई है जो नियम लेगा कि आज से रोज मंदिर एक नारियल चढ़ाऊंगे? जब जब मंदिर जाएंगे एक नारियल जरूर चढ़ाएंगे। सोच लो अच्छे से, जबरदस्ती नहीं करना। इतने की बात भी नहीं ले पाओगे। हाँ, घर पे चढ़ाएंगे। घर के लिए मतलब जब अपने नगर में रहेंगे। हाँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखो डॉक्टर साहब, हम हर हफ्ते नारियल लेकर आते थे फ्रेश, अपना बोरा ले गए घर से, और नारियल वाले के अच्छे बढ़िया नारियल छांटे और रखे और आ गए। हम हर प्रतिदिन 2 नारियल चढ़ाते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में भी। एक शांति धारा में, उसके अर्घ में, और एक जो पूजन करते थे उसकी जयमाला के या मूल नायक भगवान के अर्घ में चढ़ाते ही थे। फल चाहिए है तो फल चढ़ाना पड़ेगा। पीयूष भाई, ऐसी व्यवस्थाएं आगे से आगे अच्छी नहीं मिलती। पहले कुछ जमा तो करो। बुंदेलखंड में कहते हैं जैसा व्यवहार लिखाओ वैसा मिलता है। यहाँ इनके यहाँ बुंदेलखंड में डॉक्टर साहब के यहाँ क्या होता है पता है? एक कॉपी मेंटेन की जाती है कि रमेश चंद जी आए थे, कितने लिखा गए थे शादी में? जेके जैन साहब आए थे, शादी में कितने दे गए थे? 251। इनको उतनी देना है। हाँ, यहां होती कि नहीं? कई लोग कई जगह होती है। सुनो सुनो, किस्मत की अकाउंटिंग में सब कुछ चल रहा है। जो जमा करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। शुभम, कम से कम एक नारियल तो भगवान को चढ़ाना ही चाहिए, कम से कम कड़वी बादाम चढ़ाने का त्याग कर देना चाहिए। सुनेंगे सब, मानेगा कोई नहीं। इसीलिए जिनवाणी चढ़ नहीं रही और कर्मों की डोरी उतर नहीं रही। केवल श्रवण मात्र से नहीं होता। सुरेश जी आप आते हो ना, खाली हाथ नहीं आया करो। इलायची होती ना, इलायची, सुपारी, लवंग, बादाम जेब में रख के लाया करो, खाली हाथ मत आया करो, चढ़ाया करो। कभी भी मंदिर जाओ, जैन मंदिर जाओ, गुरुओं के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। अंकित जी, बादाम आती ना खाने वाली, इनकी दिगंबर जैनों की बात नहीं कर रहे हम, श्वेतांबर जैनों वाली बोल रहे हैं। जो मिगी वाली आती ना खाने वाली, वो बादाम चढ़ाना चाहिए। खाने के लिए चाहिए मामरा और चढ़ाने के लिए कड़वी। तो भरेगा पेट मीठे से और मिलेगा फल कड़वा, मिलेगा फल कड़वा। शुभम बेटा, ये जो कैमरा है तुम्हारे पास, इससे अच्छा भी कैमरा आता है? हाँ पक्का बताना, इससे सस्ता भी कैमरा आता है? आता है। तो वीडियो फोटो अच्छी किस कैमरे में आती है? जितना महंगा होगा अंधेरे में भी वो रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसे भी कैमरे आते कि नहीं? तो तुम जितना खर्च करोगे तुमको उतना ही मिलेगा बेटा। 4K के अलावा भी कोई और आता है? इससे ऊपर नहीं आता। समझते जाना, जितना पैसा खर्च करेगा उतनी का माल मिलेगा। जितना आपने दान दिया है उतना ही लौट के मिलेगा। देखो, सोचो और याद करो धन्य कुमार के चरित्र को। एक कटोरा खीर धन्य कुमार के लिए वरदान हो गई। कितनी खीर, लेकिन वो भावना के साथ थी, भावना के बिना नहीं थी। मुनियों को जो दान दे रहे हो, मान कसाए के लिए नहीं दे रहे, मान कसाए के लिए नहीं दे रहे। आप मुनियों को दान दे रहे हैं दान के लिए। हमारे यहां बड़े महाराज के हो जाए, छुल्लक जी अब चलो ठीक है, अब कोई नहीं आया तो पड़गा चलो तुम लोग करा देना, हमारे हम दुकान जा रहे हैं। कोई दान नहीं है, तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं, तुम्हारा दान किसी काम का नहीं। जब तक दान की प्रक्रिया सही नहीं होगी तब तक फल नहीं मिलेगा। मां, गाय के दूध में ज्यादा घी निकलता कि भैंस के? अच्छा, पौष्टिक कौन सा होता है? मलाई वाला निकालना सरल है कि दही वाला? हाँ, सुनते जाना, मैं सब चीज क्लियर करते जा रहा हूं आपको। मलाई वाला जल्दी निकल जाता है। कुछ नहीं, दूध वाला मलाई निकाल ली और 24 घंटे की मर्यादा वाला अटपहरी का कह रहा हूं मैं, बस उसकी तुरंत अपन ने तवे में रखी, घी निकल गया। दही जमाओ, मक्खन करो, लेकिन घी जो है वो दही वाली प्रक्रिया में ज्यादा निकलता है। इसके ऊपर पहले के लोग ज्यादा घी खाते थे कि आज के? आज के लोग अटैक से ज्यादा मर रहे कि पहले के? क्यों? क्योंकि जो दही निकाला जा रहा है, दही निकालने के पहले मेहनत करोगे तो पचाने में दिक्कत नहीं होगी, बाद में मेहनत करोगे तो पचाने में दिक्कत। जो मत्ते हैं उसमें मेहनत लगती है, उस घी में तत्व होता है। और डॉक्टर साहब, जितने लोगों को चोक हो रही है ना, ये रिफाइंड वाले से हो रही है, घी से नहीं हो रही। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि घी खाने से चोक होती है, रिफाइंड ऑयल वालों की चोक होती है ज्यादातर। हाँ, फिर भी आप लोग खाते हो, फिर भी बिना महाराज जी, वो मूंगफली के तेल में बनी हुई खोटा कचौड़ी का मजा ही कुछ और है। खा लो, लेकिन भैया आप खाना, मुझे मत खिलाना। जेके जैन साहब, दान की प्रक्रिया के पीछे जो भावना है उस पर भी गौर करो। धन्य कुमार चरित्र की कथा याद करो। मां, मेरे हिस्से का भी चला दो। एक कटोरा खीर ने उसको धन्य कुमार बना दिया। आपको दान की महिमा बताता हूं। मिथ्या दृष्टि दान दे तो, सम्यक दृष्टि दान दे तो।
मिथ्या दृष्टि अगर दान देता है तो यहां से मरण करके भोग भूमि जाता है, कमाना नहीं पड़ता, सब चीजें मिलती हैं, मांगो सोचो मिलेगी। एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले तक के लिए एक भाव में दान दिया, अगली पर्याय में तीन पल्ले तक कुछ नहीं कमाना, इंद्रिय सुख मिल रहे हैं, घर की व्यवस्था सब रेडी है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अभिनव सोचना है। इसके बाद भोग भूमि के बाद वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या के साथ ही मरेगा तो भवनत्रक में जाएगा, देव ही बनेगा। कितने भाव की व्यवस्था हो गई, कितने वर्षों की व्यवस्था हो गई, एक बार आहार दान देने से मिथ्या दृष्टि के। अब सम्यक दृष्टि की सुनो। सम्यक दृष्टि ने आहार दिया मुनियों को, सागरों परंत व्यंतर नहीं, भाई मानिक देव की पर्याय मिलेगी। और सुनो, मांगना नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप पेट भर जाएगा, कंठ से अमृत झर जाएगा। घर की व्यवस्था नहीं करना पड़ेगी, वहां घर बना बनाया मिलेगा। पर्सनल विमान, जहां चाहे सो घूमो, विदाउट डीजल पेट्रोल पॉल्यूशन, विदाउट रोड टैक्स। एक बार आहार दान देने की महिमा बता रहा हूं, फिर जिसने जीवन भर विशुद्धि के साथ आहार दान दिया हो उसको तो मोक्ष ही मिलेगा। लेकिन भावना के साथ दोगे तो। अब महावीर महाराज जी आए महावीर नगर फर्स्ट में, तो अध्यक्ष जी बोल रहे अब चौका लगवाओ भैया, भैया आप जेके जैन साहब चौका लगा लो, जय कुमार जी चौका लगा लो, कोई है ही नहीं। ठीक है भैया हम लगा लेंगे, मैं घर में बात करके बताता हूं। ओहो, ये स्थिति आप लोगों को सुनने में आती कि नहीं, समाज में हो ये चीज आती कि नहीं सुनने में। जो कह रहे ना मैं घर में पूछ के बताऊंगा, एक होता है विषमताएं, कहीं कोई बड़ी समस्या ना हो, वो आप समझ रहे हो। बाकी पता है कोई बड़ी समस्या नहीं भैया, हमारे यहां चौका लगता ही है, हम तो गुरुओं को प्रदान करने आएंगे। दान की महिमा, दान करने से ही ओरा आपका अच्छा होगा। अच्छा एक बात ईमानदारी से ना, मुझे अपनी ब्रह्मचारी अवस्था का अच्छे से याद है, जितना आनंद आहार देने में आता है उतना लेने में कभी नहीं आया। जो विशुद्धि बनती ना आहार देने में, वो लेने में कभी बनती नहीं है।